सर। जी, लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है जहां पे इस वक्त जो कसीर तादाद में जो है ये मुर्गी के हवाले अगर बात की जाए, चिकन के हवाले अगर बात की जाए, तो उस हवाले से अगर बिजनेसमैन जो है, दुकानदार जो है, यहाँ पर उनका एक कसीर तादाद में एहतजाजी मुजाहरा जो है वो जारी सारी है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इसके अलावा इस यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे में बेसिक तौर पे इनका बुनियादी मकसद क्या है, यहाँ पर इकट्ठ होने का, एहतजाज करने का। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि आज आप प्रेस क्लब के बाहर पहुंचे यहाँ पर, तो आपका साथी भी साथ है, तो आप माशाल्लाह दुकानदार है सारे। ये बताइएगा कि आपका जो बुनियादी सवाल है और बुनियादी जो आपका मकसद है वो क्या है, और आप किसको इल्तिजा करना चाह रहे हैं? सर हमारा मौकफ ये है कि जो गवर्नमेंट का रेट निकलता है, रेट प्राइस लिस्ट के ऊपर, वो हमें जनाब उस रेट पर माल दिया जाए। फार्मर ने जनाब 10वें रोजे से हमें 15 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए जिंदा माल महंगा देना शुरू किया, जो कि 15 से 20 रुपए का गोश्त का रेट फर्क है। हमने हमने बर्दाश्त किया उसे, ठीक है, एक दिन किया, 2 दिन, वो उस जगह तक नहीं रुक सका। लिहाजा वो बढ़ते 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 29वें रोजे तक सर वो 40 रुपए का फर्क बन गया, जो कि 60 रुपए गोश्त का फर्क बनता है। सर उस दिन तक हमने वही रेट बेचा जो गवर्नमेंट दे रही थी। हमने कहा रमजान शरीफ है, रमजान शरीफ से हमसे कोई गलत काम ना हो। और मजिस्ट्रेट भी थे, डीसीओ भी थे। हमने कहा कि हमारा जो ये मामला है ना, इधर तक चले, ठीक है, बर्दाश्त है। जो उसके बाद ईद पर इन्होंने जनाब एक 100 रुपया रेट बढ़ा दिया जो गवर्नमेंट का रेट था उससे। तो उसके बाद भी ये रुक ना सका सर। अभी एक 100 रुपए का गोश्त का फर्क है, जो कि हमें नहीं बर्दाश्त। तो लिहाजा हमने फौरी तौर पे अपनी दुकानें बंद की हैं और एहतजाज के लिए प्रेस क्लब के बाहर आ गए। कल भी हम आए थे, आज भी हम आए हैं। हमारे साथ किसी सरकारी ऑफिसर ने मुतालबात हमारे कोई माने, हमारे साथ बैठे, कोई सिटिंग करे। हमारे सदर ने कुछ भी नहीं किया। जो हमारा वक्ती सदर है तारक जुए साहब, उनके होते हुए हमें 1 रुपया भी ज्यादा नहीं रेट लगना चाहिए था। हमें 70 रुपए जिंदा माल महंगा मिला, जिसका 100 रुपए का गोश्त का फर्क है। ये बताइएगा कि ईद से 2 दिन पहले, 2 रोज पहले, ईद से 2 रोज पहले जो था, हर जगह पर रेट जो था वो 650 पौने 700 रुपए का था, किलो रेट था मुर्गी का। उसके बाद जैसे ही ईद का त्योहार शुरू हुआ है और ईद नमाज पढ़ने के फौरन बाद जो दुकानदार ने मुर्गी का जो माल है वो उसको आगाज किया है फरोख्त करने का। उससे पहले सारी रात जो है वो कट्टे का गोश्त और ये वो चलता रहा। जब ईद का त्योहार शुरू हुआ है तो 800 रुपए से कम, 800, 850, 900 रुपए ये जो रेट है वो इससे 2 दिन पहले नहीं था। इससे 2 दिन पहले तक जो था वो 650 पौने 700 था। ईद वाले दिन से आगाज हुआ तो ये 800, 850 रेट एकदम ऐसा क्यों हुआ? सर असल में जो रेट होता है ना चांद रात का, वो था 651 रुपए रेट गवर्नमेंट का, 666 रुपए। दुकानदारों को तो बेचना वही चाहिए था, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि सप्लाई ज्यादा महंगी मिल रही थी, उसी के लिए हम एहतजाज के लिए आए हैं। 100 रुपए का एक फर्क था। उसका रीजन क्या था सप्लाई ज्यादा महंगी मिले? क्योंकि आपका रोजगार है, आपका रूटीन का आप काम है। वो असल में फार्मर का इशू है। वो फार्मर ने रात के टाइम गाड़ियां बुला के ना ब्लैक ब्लैक माल दिया है। ब्लैक गाड़ी वाले ने, फार्मर ने मिलके ब्लैक किया और इन सबको सपोर्ट किया है। हमारा जो सदर है मौका पर तारक जुवे साहब, उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से दुकानदार सारे मरे हैं। छोटे छोटे दुकानदार हैं जो 100 50 50 किलो माल बेच के 2 3 हजार रुपये कमाते हैं, और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 3 हजार रुपये से नीचे तो किसी का गुजारा ही नहीं होता। तो 2 3 हजार रुपये के साथ अगर वो 2 3 हजार भी वो इसी कारोबार में डाल देगा तो उसका तो और रोजे माश है ही कोई नहीं इसके अलावा। आप जिस की बात कर रहे हैं माजा के साथ ईद वाले दिन उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने फोन पे बात हुई थी और सेकंड टाइम की बात है। उन्होंने कहा भाई मुझे तो सेकंड टाइम मालूम पड़ा है, मुझसे इससे पहले तो मेरे नॉलेज में बात ही नहीं थी। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हमारा सदर चेंज किया जाए, जिस सदर को कुछ भी नहीं पता कि 10वें रोजे से दुकानदार मर रहे हैं, और इतने मर रहे हैं कि जिन्हें 1 रुपया भी नहीं बच रहा। हमने जनाब ईदें भी देनी थी बच्चों को, शबरातें भी देनी थी। हमने जनाब सारे मामला करने थे जो दरमियान में रह गए। जी सर, आप क्या कहना चाहिए? हाँ जी, ये जो रेट था ना चांद रात को, वो था गवर्नमेंट 442 रुपए की सप्लाई, हमें मिली है 505 रुपए। इसका जिम्मेदार है फार्मर, ब्रोकर और गाड़ी वाले, तीनों मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे मिनिस्टर साहब है बिलाल यासीन, उन्हें चाहिए कि इन गरीबों के साथ ना कोई प्यार मोहब्बत करें। और जो इन्होंने टीमें बनाई है ना, उनको कुछ नहीं पता। वो आते हैं, चलान करते हैं, पुलिस को बुलाती हैं, 5,000 का जुर्माना तो घर आ जाओ। 2,000 बंदे ने कमाना, 5,000 हाथ से दो तो घर आ जाओ। जी सर, आप क्या कहना चाहिए? यही है हमारा वकूफ के, देखिए हमें ब्लैक मुर्गी मिल रही है
फार्मर भी हमें ब्लैक कर रहे हैं, आगे से गाड़ी वाले भी ब्लैक कर रहे हैं, हम कितने ब्रोकर भी ब्लैक कर रहे हैं। लड़ाई हमारी आवाम के साथ होती है, महंगी बेचे तब मुसीबत है। वो स्टेट आते हैं, चलान करते हैं, 20,000 का करें, 10,000 का करें, हम पर पर्चा दे दें, हम मजलूम कहाँ जाएं? हमारा रेट ठीक किया जाए, जो हमारे गवर्नमेंट ने रेट दिया सप्लाई का, उस सप्लाई पे हमें माल उतरे। इस सर आप क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ बातों से इख्तलाफ जरूर करूंगा कि हमारे भाई जो दुकानदार हैं ये भी कुछ गलत करते रहे कि जो गवर्नमेंट रेट देती रही है उससे ब्लैक ब्लैक में भी ये सेल सेल की है इन्होंने। ईद पर भी 850 रुपए किलो गोश्त सेल हुआ है जो कि गवर्नमेंट रेट 666 रुपए था, लेकिन इनकी मजबूरी थी कि 505 रुपए 510 रुपए 520 रुपए इनकी परचेज थी। इसके अंदर ब्रोकर भी इन्वॉल्व था, इसके अंदर फार्मर भी इन्वॉल्व था, इसके अंदर सप्लायर भी इन्वॉल्व था। अब हमारा मकसद ये है कि मुर्गी कास्ट जो कर रही है फार्मर को 310 रुपए कास्ट कर रही है और 510 रुपए सेल कर रहा है, ये जुर्म है, ये जुल्म है। अवाम के साथ भी जुल्म है, दुकानदार के साथ। साल किसका किया जा रहा है? दुकानदार का किया जा रहा है। मादा के साथ सर, मादा के साथ, क्योंकि ये तो साल हर साल बाद ईद आती है, अभी 2 महीने बाद फिर कुर्बानी की ईद है। तो सर ये ईद त्योहार के ऐसे मौके पर तो सर हर बिजनेसमैन जो है वो अच्छा अपना प्रॉफिट कमाता है। मैं आपको एक बिल्कुल ईद पर लोगों ने ब्लैक किए, बिल्कुल मैं इस पर इत्तेफाक करता हूँ। सबसे ज्यादा नुकसान ट्रेडर को हो रहा है, सप्लायर भी कमाई कर रहा है, फार्मर भी कमाई कर रहा है, ब्रोकर भी कर रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फार्मर अरबपति हो गया, ब्रोकर अरबपति हो गया, सप्लायर अरबपति हो गया, एक दुकानदार हर एक ट्रेडर जो है हर सप्लायर का 20 लाख 30-40 का मकरूज कैसे हो गया? इनका माल ये हम नहीं बेचेंगे, हमारी गैर महीने मुद्दत तक हड़ताल रहेगी जब तक रेट ठीक नहीं होता। ये अपना माल अमेरिका बेचें, बरतानिया बेचें, फलस्तीन बेचें, अफगानिस्तान बेचें, हम दुकानदार माल नहीं बेचेंगे। अगर दुकानदार माल नहीं बेचेगा, ये जहां मर्जी बेचें, और दुकानदार रीढ़ की हैसियत रखता है, ये इनको आप इन्फॉर्म करता हूँ। और हमारा जो सदर है ट्रेडर का पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर खासकर, मैं टोटल मार्केट की बात नहीं, लाहौर में हमारा कोई सदर नहीं है। जी सर, आप अगर आपका ये आवाज अगर इस पर अगर गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से अगर नहीं कोई अपना दरामद किया जाता तो उस पर नेक्स्ट राय अमल आपका क्या होगा? सर नेक्स्ट राय अमल यही है कि हम सड़कों पर हैं, दुकानें हमारी बंद पड़ी हैं और हम सड़कों पर हैं, यही हमारा मौका। अभी आप इस वक्त किसको अपील करना चाह रहे हैं मौजूदा? हम अपील करना चाह रहे हैं हुकूमत पंजाब, वजीर आला मरियम नवाज साहिबा से हम इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और गरीब दुकानदार हैं, हम गरीब दुकानदार हैं, हमारे मामला नहीं चल सकते। हमने वही जो कमाना है शाम को लेके जाना और घर में खाना पकाना है, हम इस तरह के दुकानदार हैं बस। जी नाज़रीन, सबका कहना यही है क्योंकि जो महंगाई जो है वो तो पहले ही कमर तोड़ चुकी है। भूखे जो है, जो गरीब अवाम, पाकिस्तान की जो अवाम थी वो आज सड़कों पर क्या इशारों पर भी भीख मांगते नजर आ रहे हैं। क्या यही पाकिस्तान इस्लाम का मुल्क था जिसको हर मुल्क जो है वो वेलकम करता था? आज उसी मुल्क पे हर मुल्क तमाशा देख रहा है। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का गरीब बंदा जो है वो कहाँ जाए, जो अब बच्चों को लेकर और मुख्तलिफ इशारों पर सड़कों पर भीख मांगते नजर आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान भिखारियों का मुल्क बन चुका है क्या? क्यों? इसका जवाब हमें चाहिए। क्यों का सवाल का जवाब हमें हर हाल में चाहिए। इसलिए चाहिए कि गरीब आवाम पाकिस्तान को जो है खुशहाल देखती है, बिजनेस करते हैं लोग, कारोबार करते हैं, और ईद त्योहार जब आता है तो वो अपने गांव देहातों में अपने बच्चों के साथ जाके ईद मनाते हैं। इस मौका पर हम मीडिया वाले भी जो है इस बात का रंज करते हैं, अफसोस करते हैं कि ऐसा जो छोटे लोग, ताजर लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, जिनकी सिर्फ 100 हजारों में उनका बिजनेस है, जिनका लाखों में है, वो तो खुशहाल है, जिनका करोड़ों में है वो खुशहाल है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इस मौके पर अगर बात की जाए तो बिजनेस में तमाम जितने बड़े ताजर लोग हैं सबको वो सपोर्ट करते हैं। जो छोटे दुकानदार है, आज जो आपके सामने नाज़रीन देख रहे हैं यहाँ पर लाहौर बाहर करते हुए हैं, एक छोटे दुकानदार जो है 100,000 की तादाद में बिजनेस करते हैं, बच्चों की रोटी कमाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उनके साथ जो जुल्म जो है वो हद पार कर चुका है। ये अपने हक की अपील कर रहे हैं जनाब मौजूदा गवर्नमेंट की वज़ीर पंजाब मैडम मरीम नवाज साहबा से, वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब से, और आई जी पंजाब साहब से, तमाम जितने भी बड़े आला अफसरान हैं उनके दस्तक दे रहे हैं दरवाजों पर कि लिहाजा हमारा हक हमें दिया जाए। जी देखते रहिएगा। जी अल्लाह हाफिज।